वेलकम टू कॉमर्स मेडिवर्स। हम पढ़ रहे हैं आपको बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे आपको जो इंडेक्स नंबर्स है। अब वो हम देखेंगे क्या होता है इंडेक्स नंबर, अलग अलग उसके क्या क्या मेथड होता है, और सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो होते क्या है ना। तो देखो जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना वो आपके काम आते हैं। जैसे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये जो प्राइस इंडेक्स होता है तो इसमें क्या करते हैं, जनरल प्राइस होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम चेंजेस को मेजर करते हैं, है ना। मान लो क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे कोई कोई भी एक चीज़ है, मान लो कोई शर्ट है, ठीक है। कोई शर्ट है जिसका प्राइस क्या है, मान लो 100 है उसका प्राइस अभी, ठीक। तो मुझे ये देखना है कि यार आज उसका प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है। या कभी उसका प्राइस 100 था, तो अब 10 साल के अंदर इसमें कितना चेंज आ गया, या 5 साल के अंदर इसमें इसके जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ये चेंज हुआ 100 रुपये कितना हो गया, और 150 हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कितना चेंज आया, तो मुझे जितना परसेंट का चेंज आया, ठीक है, वो परसेंट इसमें निकालते हैं, है ना। चेंज जो परसेंटेज निकालते हैं प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में, है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनमें टाइम के साथ जो चेंजेस आता है वो चेंजेस को हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। वही आपका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है ना। जैसे 100 से 150 हो गया तो कितना चेंज आया यहाँ पे, भाई 50% का चेंज आया। जो प्राइस है 50% से क्या हो गया, 50% से बढ़ गया आपका, है ना। 100 था उसको 50% और बढ़ गया तो 150 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं आपकी क्वांटिटीज में कितना चेंज आया, वैल्यूज में चीज़ों की जो वैल्यूज है उसमें क्या चेंज आया, ठीक है, प्राइसेस में क्या चेंज आया। तो स्टैटिक्स में काफ़ी यूज होता है आपका इंडेक्स नंबर का, है ना। बाकी हम जब इसके अलग अलग मेथड देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल मेजर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका चेंजेस को मेजर, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो वेरिएबल्स है या अलग अलग जो भी आप मेजर कर रहे हैं, किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें कितना चेंजेस आया, ठीक है, वेरिएबल्स में। उस चेंजेस को हम क्या करते हैं इसमें, और मेजर करते हैं जो ओवर टाइम आपके चेंजेस होते हैं, है ना। 1 साल के अंदर, 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये क्या किस लिए करते हैं हम, ताकि हमें क्या पैटर्न चल रहा है किसी चीज़ के प्राइस में, क्वांटिटी में, वो हम मेजर कर पाएँ, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आपका इंडेक्स नंबर का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल आपका रेशियो होता है। जो इंडेक्स नंबर होता है क्या होता है, रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड्स, ठीक है। 2 या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है, उनका हम रेशियो लेते हैं किससे, आपका बेस टाइम पीरियड से, ठीक है ना। रेशियो कैसे लेते हैं वो हम अभी समथिंग आगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो कोई प्राइस अभी जो है, जैसे 100 था तो 100 बेस प्राइस है, ठीक है। 100 बेस प्राइस और अभी करंट का प्राइस कितना है 150। तो इन दोनों का रेशियो इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। 150 यही 1.5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली आपको 150 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया कि पहले जो प्राइस था उसका वो 100 था, अब उसका प्राइस 150 हो गया, है ना। 150 हो गया तो कितना परसेंट हो गया, 100 से 150% चेंज आ गया इसमें, है ना। तो चेंजेस कितना आया, और पहले 100 था वो अब 50% बढ़ गया उसमें चेंजेस, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल सोर्स में आएगा आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो इसमें क्या करते हैं, जो बेस प्राइस होता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसमें आपका मेजर करते हैं कि बेस प्राइस में कोई बेस जो ईयर था या बेस पीरियड जो था उससे लेकर अभी तक कितना चेंज आया वो हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल होता है आपका, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है या होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है ना। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का एक डाटा है, ठीक है। आपको और आगे इसमें और चीज़ों को अगर देखना हो डाटा तो आप इस चीज़ या वेबसाइट का जो यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो सीरियल है ना, दाल वगैरह है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके सीरियल वगैरह, तो उसमें क्या कर रहे हैं, आपका बेस ईयर हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे 2012 लिया हुआ है। अभी जितने भी आपके इंडेक्स नंबर मेजर होते हैं 2012 को बेस ईयर लेके करते हैं, जिसमें हम क्या मान लेते हैं कि बेस ईयर में वो चीज़ 100 मान लेते हैं। जो भी बेस ईयर मानते हैं उसमें जो भी चीज़ का प्राइस होता है 100 मान लेते हैं, या इंडेक्स 100 मान के चलते हैं। तो बेस ईयर में जो इंडेक्स होता है वो 100 होता है आपका, है ना। तो वो हमने 100 माना हुआ था बेस ईयर में। तो कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं सीरियल पल्सेज है, तो 2012 में जो उसका प्राइस था वो 100% था या 100 था, ठीक है ना। यहाँ पे आपने वही माना हुआ है। और अब आज आपका 2024 में, ठीक है, 2024 का डाटा, ठीक है, फरवरी 2024 में वो कितना हो गया, वो 188.6 हो गया, है ना। यानी कितना चेंज आया, 88.6% का चेंज आ गया। पहले 100 था और 188.6 हो गया, तो चेंज कितना आया, 88.6% का चेंज आ गया इसमें, है ना। तो ये सब क्या है, आपकी इंडेक्स नंबर है ना। जैसे मीट फिश का आपका हो गया, कितना हो गया 214.8, तो पहले 100 था, अब उसको जो इंडेक्स नंबर वो इतना है। यानी कि प्राइजेस क्या हो गया, आपके डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए प्राइजेस। ये समझ आ रहा है ना इस चीज़ से हमें, है ना। एग है, एग का प्राइस उस टाइम 100 था और अभी कितना हो गया आपका 100, मतलब पॉइंट्स में ले रहे हैं, ठीक है। कोई सी प्राइस हो सकता है, उस टाइम पे वो 100% था, अब वो 214.8% हो गया। मतलब कितना बढ़ के डबल प्राइस आपके जो एग के बढ़ गए आपके 2012 से लेकर और 24 के कंपेयर में, है ना। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस को मेजर करते हैं आपका, है ना। बाकी और डाटा जो आपको इस वेबसाइट से इनका मिल जाएगा। अब जो इंडेक्स नंबर इसमें काफ़ी सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे इश्यूज में आते हैं। जैसे पहला जो इशू है इसमें आपका वो होता है चॉइस ऑफ बेस ईयर। ये जो हम बेस ईयर आपको वो करते हैं, जो सेट करते हैं कि भाई जैसे हमने 2012 को किया हुआ है, जो इंडियन गवर्नमेंट में हम करते हैं आपका इंडिया के अंदर जो भी मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर, उसमें 2012 को बेस ईयर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2012 को क्यों लिया हुआ है हमने, ठीक है, अदर और किसी ईयर को क्यों नहीं लिया हुआ, क्योंकि इसमें क्या आपका जो बेस ईयर चूज करते हैं ना वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। जो बेस ईयर है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए ना। काफ़ी कोई पैंडेमिक आया हुआ है ना, किसी तरह का कुछ आपका इकोनॉमी के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल ईयर हो वो आपको बेस ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि ऐसे ईयर को चूज़ करना जो एक्चुअल में वैल्यू जो एप्रोप्रिएट हो, है ना, आपके लिए। मतलब जो भी बेस ईयर हो वो कैसा हो, एकदम सही बेस ईयर हो। तो ये इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है बेस ईयर को चूज़ करना। इसलिए अभी तक 2012 के बाद हमने अभी तक क्या किया हुआ है, बेस ईयर को चेंज नहीं किया हुआ है ना, क्योंकि 2012 से नॉर्मल ईयर आपको माना गया था।
सिलेक्शन ऑफ आइटम आती है आपकी, है ना, और डिसाइडिंग विच आइटम्स इंक्लूडिंग द इंडेक्स कैन बी चैलेंजिंग, ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि क्या करते हैं, जो भी डाटा लेते हैं उससे हम सैंपल ले रहे हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जो भी हम प्राइस इंडेक्स आपको बनाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, तो हम हर एक चीज़ का तो लेते नहीं है, हम क्या करते हैं, एक जनरल प्राइस लेवल निकालते हैं। तो हम कुछ मेजर मेजर चीज़ों को जो आपकी डेली यूज़ में आ रही है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, उन चीज़ों को ले लेते हैं, है ना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको चैलेंजिंग होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक सही चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है, जो हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का हम क्या करते हैं, एक जो पॉपुलेशन को अगर रिप्रेजेंट करे, अच्छे से रिप्रेजेंट करे, है ना। तो सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का पार्ट होता है सैंपल, है ना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो जो हम सैंपल ले रहे हैं पॉपुलेशन को, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करे, ऐसा सैंपल हमें लेना चाहिए। वेटिंग इसमें होती है, तो हम क्या करते हैं, अलग चीज़ को अलग अलग वेट देते हैं, है ना। जैसे मान लो हमें क्या निकालना है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो कंज्यूमर के लिए जो भी चीज़ें जो कंज्यूमर होते हैं, जो आपके कस्टमर हो गए ना, जो डेली हाउस होल्ड हो गए, तो वो जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमें वो चीज़ लेनी है ना। हम इसमें कैपिटल मशीनरी, हम इसमें ट्रक, ये सब चीज़ों के प्राइसेस हम अपना ले रहे हैं, तो उनको हम कम वेट देंगे या उनको वेट ही नहीं देंगे, ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, उन चीज़ों को वेट देंगे। तो वेटिंग करना चीज़ों का, है ना, मतलब उनको अच्छे से सही वेट देना भी इसमें काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका होता है ना। जैसे मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए मैं हर चीज़ को इक्वल वेट नहीं दे सकता, हाँ, कि भाई जो वेट मैंने आपका हमारा शुगर को दे दिया, वही वेट मैंने आपको क्लॉथ का दे दिया या रेंट का दे दिया या किसी और चीज़ को दे दिया। सबको एक हर चीज़ को अलग अलग वेट देना होता है इसमें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इसमें हो जाता है। फिर चेंजेस इन क्वालिटी, ठीक है, टाइम के साथ जो गुड सर्विसेज होती है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो जैसे उनकी क्वालिटी चेंज होती है, तो उनके प्राइसेस भी, वो चीज़ क्या होती है, उनके प्राइसेस भी चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें भी अपनी जो मेजर कर रहे हैं हम अपना, ठीक है, जो भी हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो हमें भी इस तरीके से अपने मेथड को, या कह लो कि जो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हाँ, टाइम के साथ जो इसकी क्वालिटी में भी चेंजेस आए, तो इसका प्राइस में भी चेंज आया होगा, ठीक है ना, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि बेच रहे हैं, उसका प्राइस इतना था, उसका प्राइस इतना हो गया, तो ये खराब चीज़ है। हो सकता है पहले उसकी क्वालिटी कम हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है ना। फिर आप जो फॉर्मूला, जो मैथोलॉजी यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी काफ़ी अलग अलग तरह के मेथड होते हैं इसमें आपके, जैसे लास्पर, पाशे, फिशर, ठीक है, और भी मेथड होता है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी होता है, वो सब देखेंगे आगे हम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी इफेक्ट डालते हैं आपका जो भी इंडेक्स नंबर निकल के आता है, तीनों से आंसर जो होता है आपका आता है ना, अलग मेथड, अलग अलग आंसर आपके आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा आपको मेथड चॉइस करना होता है, किस मेथड से मैं अपना जो इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूँ, फिर उसी मेथड को आपको यूज़ करना होता है हर साल। यानी कि आज आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिर कल दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही मेथड को यूज़ करना है और सही तरीके से उसका आपको हर टाइम कंटिन्यूस उसी का आपको यूज़ करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की बात करें इसमें आपका, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मतलब नॉर्मल जो बेस इंडेक्स नंबर बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे जो प्राइस निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो पी एन जो आपको शो करता है, ठीक है, पी एन या 1 2 3 ऐसा कुछ आ सकता है इसमें आपका। एन का मतलब एन मतलब क्या, आपको बताएगा कि कौन से ईयर का आप निकाल रहे हैं। जैसे पी एन हो गया, तो करंट ईयर में आपका 1 साल है कि 2 साल का निकाल रहे हो, कि एक साथ 3 साल का निकाल रहे हो, वो यहाँ पे एन की जगह आप रख सकते हैं, ठीक है। तो पी एन का मतलब क्या होगा, करंट ईयर जो भी आपका उसमें प्राइस क्या चल रहा है अभी चीज़ के। और जीरो या पी नॉट जो आप क्या शो करता है, ये नॉट ये आपको शो करता है कि आपका बेस ईयर में क्या प्राइस था, ठीक है। सेम क्वालिटी आपको क्वांटिटी में निकालना है कोई चीज़, तो क्वांटिटी के लिए ये करंट ईयर का हो गया, तो आपको बेस ईयर का हो जाता है ना। एग्जांपल देखते हैं छोटा सा एक। सबसे सिंपल जो आपका आता है इंडेक्स नंबर, वो आपका प्राइस रिलेटिव होता है ना। प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस के कंपेयर कर रहा हूँ मैं एक साल का दूसरे साल से, तो मुझे किसी 2 साल के प्राइस निकालना है, कोई ये तो आपको बेस ईयर का ही होता है हमेशा। डिनोमिनेटर जो होता है ये हमेशा क्या होगा, बेस ईयर का होगा, ठीक है। ऊपर आपको क्या हो गया, ये हो गया करंट ईयर का जो प्राइस होगा वो, ठीक है, डिवाइड बाय जो आपका बेस ईयर है, बेस ईयर में से नीचे आपको रहने वाला है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो ये क्या निकल गया, प्राइस रिलेटिव निकल गया, ठीक है। सिंपल एक नॉर्मल तरीका है ना, तरीका क्या है, सिंपल इस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है आपकी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी के लिए सेम हो जाता है, ठीक है, वही ऊपर आपका करंट ईयर क्वांटिटी आ जाएगी, नीचे आपको क्या हो जाएगा, बेस ईयर क्वांटिटी आ जाएगी, मल्टीप्लाई आपके 100 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर एक और आपका होता है वैल्यू रिलेटिव, ठीक है। वैल्यू रिलेटिव मतलब क्या, मुझे वैल्यू में देखना है कि कोई चीज़ की वैल्यू में कितना चेंज आया, ठीक है, प्राइस में नहीं। प्राइस तो क्या होता है जो आप पे करते हैं वो, बट वैल्यू का मतलब वो चीज़ कितनी आपके लिए वैल्यूबल है ना। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे जो कार मान लो, तो कार किसी आपके लिए वैल्यूबल हो सकती है, आपके लिए उसकी कम वैल्यू हो शायद। तो कोई जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का बंदा है, उसके लिए कार की कुछ और इंपॉर्टेंस हो सकती है ना, वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो ऐसे जो कंज्यूमर होते हैं उनके जो भी मार्केट है, जो भी इकोनॉमी है, उसमें किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है वो हम निकालते हैं, है ना। तो टोटल वैल्यू, होल वैल्यू उसकी क्या आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी हम कर देंगे, ठीक है। वैसे वैल्यू हम बात कर रहे हैं कि टोटल वैल्यू क्या कितनी है किसी चीज़ की, किसी एक हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, टोटल होल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसको प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला सेम ही है आपका, ऊपर करंट ईयर की दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी, नीचे बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो एक पूरा वैल्यू निकल के आ गई है ना जी। टोटल मान लो 100 कार है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो 100 कार मल्टीप्लाई उनकी एक का क्या प्राइस है, उस हिसाब से टोटल वैल्यू फिर आपको बदल जाएगी, वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है ना। तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मेथड की बात करें तो 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और आपको वेटेड मेथड। सिंपल में 2 आते हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। वेटेड में भी 2 आते हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, ठीक है। तो आज जो है सिंपल वाले जो दोनों है आपके, वो हम देख लेंगे, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, और नेक्स्ट में फिर वेटेड जो मेथड होते हैं वो। तो जो पहला मेथड है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करेंगे हम, जैसे नाम उसका एग्रीगेट करना, इन सबको हम ऐड करेंगे। जो भी मान लो एक ईयर है, पर्टिकुलर कोई ईयर है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्राइस को क्या करेंगे, उनका एग्रीगेट लेंगे, ठीक है, उनको ऐड करेंगे, फिर उनको हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। ये जो भी इंडेक्स आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपका एग्रीगेट करेंगे हम किसका, जो भी करंट ईयर का जो भी चीज़ है उनका, है ना। मान लो करंट ईयर में आपके अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं या जो भी हैं, उन सबका हमने क्या करा, सारी कम्युनिटीज़ का प्राइस क्या कर दिया, ऐड कर दिया,
होल डिवाइड बाय जो बेस ईयर में उन सब चीज़ों का प्राइस था वो, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें प्राइस इंडेक्स आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्या कम्युनिटीज़ हो गई अलग-अलग, और ये आपकी क्या हो गया अलग-अलग आपके ईयर दे रखे हैं, है ना। जैसे 2000 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 साल के आपको अलग-अलग प्राइसेस दे रखे हैं चीज़ों के। जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, तो 1 लीटर मिल्क है उसका प्राइस दे रखा है आपको कितना 20, ठीक है, फिर 2021 में 22 हुआ, फिर बढ़ा, फिर वो बढ़ता गया, ठीक है, फिर टोमेटो को दे रखा है 1 केजी का, ऐसे बनाना का दे रखा है आपको, ठीक है, सबका प्राइस हमें यहाँ दे रखा है, ठीक। तो हम करेंगे एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है, सबका एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट में सबको सबका सम करेंगे, ठीक है, सबको हमने ऐड कर दिया, तो ये इनका सबका सम आ गया, है ना। अब इनके इसके बेस पे क्या करेंगे, इसके बेस पे हम निकालेंगे इनका प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, जो आपका बेस ईयर हो, बेस इनमें से किसी एक को हम बेस ईयर ले लेंगे आपका, है ना। जैसे 2000 है तो जो सबसे पहले ईयर है हम उसी को अपना बेस ईयर मान लेते हैं, तो इसको मैंने बेस ईयर मान लिया अपना, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला है उस हिसाब से करेंगे, तो बेस ईयर का एग्रीगेट, ठीक है, तो ऊपर भी बेस ईयर नीचे भी बेस ईयर आ गया, क्योंकि पहला जो बेस ईयर है अगर हम 2000 का निकालूँ तो क्या आएगा आपका 60 डिवाइड बाई 60, है ना। ऊपर जो करंट ईयर क्या है 60 है, ठीक है, और होल डिवाइड बाय कितना जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर खुद 60 है वो आपका, तो कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। बेस ईयर में प्राइस 100 होते हैं तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस ईयर में हमेशा जो प्राइस इंडेक्स होगा वो 100 ही होता है ना। तो ये 100 हो गया बेस ईयर में, ठीक है। अब मुझे अगर निकालना 2001 का, तो 2001 के लिए क्या होगा एग्रीगेट करेंगे हम उस साल का, ठीक है, एन मतलब 2001 का हम करेंगे एग्रीगेट, कितना था वो 77, ठीक है। होल डिवाइड बाय कितना आपका 60, 60 क्या आपको जो बेस ईयर का एग्रीगेट था वो, ये बेस ईयर क्या था कितना 60 था वो, तो ना बेस ईयर का, तो 77 डिवाइड बाय आपका 60 कितना आ गया आपका 1.28 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, है ना। इसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ गया 128, यानी कि आपका क्या हो प्राइस जो 100 100 थे आपके बेस ईयर में, वो 128 हो गया आपका प्राइस, है ना, जो प्राइस लेवल मान लो अपना, ठीक है। तो कितना चेंज आया 28% का चेंज आया, 28% से वैल्यूज आपकी बढ़ गई है, ठीक है। सेम फिर मुझे क्या करना है मालूम मुझे, और 2002 का निकालना है, तो उसके लिए भी सेम हो जाएगा, है ना। आपका सेम 74 2000 का एग्रीगेट कितना है आपका, ये 2002 है, जो एग्रीगेट है वो 74 है, तो 74 डिवाइड बाई बेस ईयर का जो एग्रीगेट था 60 वो किया, और सेम फिर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आया 123, नहीं क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे बेस ईयर में वो 100 की थी, मतलब जो प्राइस लेवल था 100 था, अब वो कितना हो गया 123 हो गया, मतलब 23% से वैल्यूज मेरी बढ़ गई हैं, ठीक है। और आप इन 2 ईयर को कंपेयर करेंगे, इस ईयर को इस ईयर को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्राइसेस है ना वो यहाँ 77 थे, यहाँ 74 थे, तो नहीं प्राइसेस गिरे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे गिरते हुए, इवन 28%, मतलब यहाँ 28 है और यहाँ 23 है, मतलब वैल्यू गिरी तो है ना। फिर सेम आप क्या करेंगे 2003 का भी सेम तरीके से निकालेंगे, जो कितना आ रहा है 95 आ रहा है ना। यहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं आपके, तो जो इंडेक्स नंबर है वो कितना हो गया 158, यानी कि जो प्राइसेस थे वो 100 थे आपके बेस ईयर में, और करंट में कितना हो गया 158 हो गए। तो इस तरीके से आपको जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उससे हमें वैल्यूज निकलती है ना, जो भी अलग प्राइस है अलग ईयर के बेस ईयर का और जो करंट ईयर का, उनका एग्रीगेट करके उनका रेशियो का फिर हम क्या करते हैं, उनके रेशियो से जो है प्राइस इंडेक्स निकल जाता है। अब इस जो आपको मेथड है, जो पहला मेथड हमने देखा आपका, इसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आती है ना। जैसे क्या आती है, पहली प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप यहाँ देखोगे जो अलग अलग कम्युनिटीज है ना, उनके जो यूनिट है मेजरमेंट जो यूनिट है वो अलग अलग है ना। जैसे मिल्क का लीटर में है, टोमेटो केजी में है, ठीक है। बनानास का आप देखोगे तो 1 डजन यानी 12 बनानास का प्राइस 30 है, ठीक है। तो ये कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है ना, मतलब कंपेरेबल तो है नहीं क्योंकि यूनिट अलग अलग है। सिंपल मैथमेटिक्स में पड़ी होगी जिन चीज़ों की यूनिट अलग अलग होती है, उन्हें हम एक अच्छा मेजरमेंट ठीक तरीके से उन्हें मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी तरीके से उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि ये चीज़ आपकी यूनिट्स में है, ये तो आपकी यूनिट में है, फिर ये आपका वेट में, ये चीज़ आपकी वेट में हो गई, फिर ये आपकी लीटर में हो गई, है ना, ये आपकी उसमें मास में हो गई। तो इस वजह से फर्क पड़ता है यहाँ पे चीज़ों का, है ना। एक सही मेजर आपको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये यूनिट्स को क्या कर रहा है, यूनिट्स को भी ले रहा है साथ में, ठीक है। तो इन सबकी यूनिट या तो मुझे इन सबकी यूनिट सेम दी होती तब मैं अच्छा मानता, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में होता, ये भी लीटर में होता, बनाना भी लीटर में होता, पर बनाना तो लीटर में नहीं हो सकता, है ना। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लीटर में नहीं नाप सकते, ठीक है। या फिर केजी में हो गया, ठीक है। तो बनाना को या तो आप तीनों को केजी में लेते, मिल्क को भी आप केजी में लेते, ठीक है, और टमाटो को भी केजी में लेते, या बनाना को भी केजी में लेते, है ना। तो जो लिक्विड होता है उन्हें हम केजीज में नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि लिक्विड का अलग अलग जो डेंसिटी होती है तो उसे हम केजीज में नहीं ले सकते, उन्हें हम लीटर में नापते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रियल वर्ल्ड में, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं ले सकते, सबकी सेम यूनिट नहीं होती है ना। हर किसी को हम हर किसी को इस तरीके से नहीं मेजर कर सकते, तो यूनिट का डिफरेंस आ जाता है उनमें, ठीक है। और फिर साथ साथ आपकी वैल्यूज का फर्क भी आता है, जैसे 1 केजी टोमेटो का तो 10 आप रुपीज़ दे रहे हैं, है ना, और जो बनाना है 1 डजन का 30 आ रहा है, तो प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस इसमें आ रहा है ना। यहाँ पर देखोगे यहाँ ये 20 था, ये 10 था, ये 30 था, तो यहाँ से आता जो वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये एक अच्छा मेजर भी नहीं है ना। ये 10 से 15 हो गया, तो उसका फर्क इनके जो बेस प्राइस है ये एग्रीगेट पे फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो सबको हाई हाई वैल्यूज है, ये 30 20 45 हो गया, ठीक है। तो ये 95 आया आपका, बड़ी वैल्यू आई, ठीक है ना। चलो ये चीज़ ना भी लो आप, तो यूनिट इसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस आपका डालती है ना। तो जो यूनिट्स को मुझे खत्म करना है इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपका जिसका सेकंड मेथड है सिंपल रिलेटिव जो प्राइस मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करता है ना। ये आप क्या करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, या फिर सिंपल जो आप सिंपल के अंदर जो रिलेटिव वाला मेजर है वो, इसमें क्या करते हैं जो भी आपकी वैल्यू दी होती है ना, जैसे यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दी होती है आपकी अलग चीज़ों की, इनमें आपका 100 मान लेता हूँ, ठीक है, कि इन सबकी प्राइस क्या 100 है, परसेंटेज में ले रहा हूँ मैं इनको इस बार, है ना। जो भी इसको प्राइस है मान लो 20 है 30 है 40 है, ठीक है, लेकिन उस बेस ईयर में तो वो 100 ही है ना अपने आप में, जो उसका प्राइस अपने आप में तो 100% है, तो सबको मैंने 100% मान लिया, यहाँ भी 100, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया, चाहे वो केजी में हो, लीटर में हो, या फिर आपको यूनिट्स में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि सबको जो प्राइस है उसका उस टाइम पे बेस ईयर में वो 100 है, हाँ, जो 2000 में बेस ईयर ले रहा हूँ, बेस ईयर में कोई भी चीज़ उसका प्राइस 100% है अपने आप में, ठीक है। फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव उसका चेंज देख रहा हूँ, उस प्राइस का रिलेटिव चेंज देख रहा हूँ, इसलिए इस मेथड का नाम है रिलेटिव, आपको रिलेटिव एग्रीगेट, ठीक है। तो क्या देख रहा हूँ रिलेटिव में, क्या देखूंगा कि ये चीज़ जो प्राइस जो भी चीज़ है, जैसे ये आपका मिल्क है 20 से 22 हो गया,
ठीक है, तो कितना परसेंट का चेंज आया ये देख लेता हूँ मैं सिंपल। तो कैसे निकालेंगे, करंट ईयर 22 और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस है, यानी जो कितना था 20। ठीक है, जब ये करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपका चेंजेस जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 110। ठीक है, इस तरीके से सेम आप क्या करने वाले हैं, फिर मैं इस ईयर का देखने वाला हूँ आपका 25 का, तो मतलब 2002 का मिल्क का। तो अभी कितना है, 2002 में वो 25 है, तो कितना परसेंट चेंज आया मैं वो देख लेता हूँ, है ना। तो 25 डिवाइड बाय कितना आपका बेस ईयर का प्राइस, हमें तो बेस ईयर का प्राइस ही लेना है आपको नीचे, है ना, जो कि कितना आएगा 20। तो कितना परसेंट चेंज आया वो निकल जाएगा, ये जो हमने ऊपर पढ़ ली थी अभी, किस तरह से निकालना है आपका इंडेक्स नंबर चेंजेस स्मॉल वाले, है ना। तो ये सेम ये 2002 का हो गया, 3 का हो गया, सब चीज़ों का मैंने सेम ऐसे निकाल दिया, है ना। टोमेटो का भी निकाला, आप निकाल के देख सकते हैं कैलकुलेटर से, जैसे मैंने बताया, है ना। इसका भी कितना आ गया आपका, जैसे टोमेटो है तो टोमेटो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, 15 और डिवाइड बाय कितना, बेस ईयर, बेस ईयर में कितना प्राइस था उसका 10, जो इसका इंडेक्स नंबर आएगा वो आपका जाएगा कितना 150%, है ना, ये 150। सेम सब चीज़ों को मैंने सेम तरीके से निकाल दिया, कैलकुलेटर सब चेक कर सकते हैं कि वैल्यू सेम है कि नहीं है। अब जो मैंने रिलेटिव चेंजेस निकाले हैं ना, ये मैंने रिलेटिव चेंजेस निकाले हैं, ईयर टू ईयर के, एक ईयर का दूसरे ईयर के क्या रिलेटिव चेंजेस है, वो मैंने रिलेटिव चेंजेस यहाँ पे निकाले हैं। इसका एग्रीगेट कितना आ रहा है, बेस ईयर को तो 300 ही आएगा, क्योंकि 3 चीज़ें तो 100 और 100 तो 300 हो गया, फिर सबको मैंने ऐड कर दिया, सबका एग्रीगेट ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी निकालने का मेथड तो सेम ही है, जो इंडेक्स नंबर निकालने का मेथड तो सेम होने वाला है। तो बेस ईयर में मुझे कितना प्राइस है, कितना एग्रीगेट था, ठीक है, वो यानी कितना हो गया 300, मुझे कितने का निकालना है, मुझे मान लो 2001 का निकालना है, 2 नहीं है, ठीक है, ये मुझे 2001 का निकालना है, ठीक है, 2001 है, तो मुझे 2001 का निकालना है। सिंपल क्या करूँगा मैं, बेस ईयर का कितना प्राइस है 300, है ना, 300% था, और अभी कितना चल रहा है आपका, और जो प्राइस लेवल है वो 2001 में चल रहा है वो 393, तो होल डिवाइड बाय 393, ये कितना हो गया आपका 1.31। ठीक है, जो आपका जो नेक्स्ट नंबर आया वो कितना है 131 आया, ये आपका 131 हो गया। सेम आपको ये भी हो जाएगा ना, 382 डिवाइड बाय 300, तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा। फिर 500 डिवाइड बाय आपका 300, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो निकल के आ जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको हो जाता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, इसमें आपका यूनिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सबका क्या कर दिया, एक सबका बेस ईयर, हमने सबका बेस प्राइस ले लिया 100 100 100। ठीक है, यूनिट्स पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आपकी क्या आती है, वेट देने की, है ना, कि यार क्या मेरे लिए सब चीज़ें इक्वल इंपॉर्टेंस है, मैंने सबको 100 100 दे दिया, यहाँ पे मैंने मिल्क को भी 100 दे दिया, टमाटो को भी 100 दे दिया, बनाना को भी 100 दे दिया। ठीक है, पर क्या सारी चीज़ें क्या इक्वल इंपॉर्टेंट है, सबको 100 देना, सबको 100 देना क्या इक्वल मतलब सही होगा कि नहीं होगा, ये भी एक चीज़ आती है। क्या मिल्क उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना मेरे लिए क्या है टमाटो इंपॉर्टेंट है, या फिर टमाटो उतना इंपॉर्टेंट जितना बनाना इंपॉर्टेंट है, तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग आएगी, है ना। मिल्क की कुछ और इंपॉर्टेंस हो सकती है, टमाटो की कुछ और इंपॉर्टेंस हो सकती है, बनाना की कुछ और इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे क्या जरूरत है, यहाँ पे जो इनको वेट देने की जरूरत है, अलग अलग चीज़ को मुझे अलग अलग वेट देने की जरूरत है। बनाना को मुझे कुछ और वेट देना चाहिए था, टमाटो को कुछ और वेट देना चाहिए था, बनाना को कुछ और वेट देना चाहिए था, तीनों को मैंने इक्वल वेट दे दिया, इसको मैंने 100 माना, इसको मैंने 100 माना, इसको मैंने 100 माना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये इंपॉर्टेंस देने वाली चीज़ जो आती है, ये आपका आती है वेटेड मेथड, जो आपका आता है, जो इसके नेक्स्ट वाला मेथड है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो को देंगे आपको जो वेटेड मेथड है वो। ठीक, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।